Hello everyone, I am Chetan Dhote. Welcome to Vijay Singh classes. We are starting from class 12th maths and the topic is matrices. Okay, so students, let's start. चैप्टर नंबर 3 है, ये जो चैप्टर है मैट्राइसेस, चैप्टर 3 एनसीईआरटी क्लास 12th। मैट्राइसेस एक न्यू वर्ड है, एक न्यू चैप्टर है, ना इसको हमने 10th में सुना है ना इसको हमने 11th में सुना है, ठीक है। तो 12th में बिल्कुल न्यू चैप्टर है, इसके बारे में ना हमने आगे सुना ना पीछे सुना, क्लियर दैट। तो मैट्राइसेस होता क्या है, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे मैट्राइसेस में क्या पढ़ेंगे, मैट्राइसेस में होता क्या है, इसमें क्या क्या फॉर्मेशंस होती है, इसको हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो पहले हम जानेंगे मैट्राइसेस क्या होता है, ठीक है। तो मैट्राइसेस बेसिकली एक ये रेक्टेंगुलर एरा होता है इसमें, ठीक है। कैसा रेक्टेंगुलर, इस टाइप का एक रेक्टेंगुलर एरे होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है एलिमेंट्स अरेंज होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स को क्या कहता है, अरेंज किया जाता है। मतलब एलिमेंट्स किस टाइप से अरेंज होते हैं, दो तरीके से, एक होता है रो में और एक होता है कॉलम में। जब एलिमेंट्स को रो और कॉलम में अरेंज किया जाता है तो उसे हम कहते हैं मैट्राइसेस, ठीक है। और किस एरे में किया जाता है, रेक्टेंगुलर एरा होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं रो और कॉलम में, ठीक है। अब रो कैसी होती है, देखो इस तरीके से रो चलती है और इस तरीके से वर्टिकली कॉलम चलते हैं, तो इस तरीके से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, तो वो कहलाता है आपका एक रेक्टेंगुलर एरा, जिसे हम कहते हैं मैट्राइसेस, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल जैसे मैंने लिखा 2 4 3 2, ठीक है। ये देखिए रेक्टेंगुलर शेप है, कौन सा शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है। इसमें क्या है देखो ध्यान से, 2 4 किस में आ गया, ये रो में आ गया, 3 2 किस में आ गया, रो में आ गया। कॉलम में पढ़ेंगे 2 3 कॉलम में, 4 2 कॉलम में, तो ये कहलाता है मैट्राइसेस। क्या कहलाता है बोलो, ये मैट्राइसेस। क्लियर है इतनी बात, फिर तो समझो मैट्राइसेस एक रेक्टेंगुलर एरे होता है जिसके अंदर एलिमेंट्स अरेंज्ड होते हैं। कैसे अरेंज्ड होते हैं, रो और कॉलम के फॉर्मेशन में। किस फॉर्मेशन में होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं वो रो और कॉलम के फॉर्मेशन में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, वो कहलाता है आपका मैट्राइसेस। ये तो रही मैट्राइसेस के अंदर रो और कॉलम। देखिए जो बेसिकली जैसे ये रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे ये इसके रो और कॉलम पे डिपेंड करता है। तो किस तरीके से करता है, हम यहाँ लिखते हैं m क्रॉस n, जो इसमें m क्रॉस n होता है यही रो और कॉलम को क्या करता है, डिनोट करता है। कैसे, जो पहला वाला m होता है वो किसको डिनोट करेगा, रो को, जो पहला वाला m है वो किसको डिनोट करेगा, रो को, और सेकेंड वाला किसको डिनोट करेगा, कॉलम को। बोलो, ये रो को डिनोट करेगा और ये कॉलम को डिनोट करेगा। तो जो m है वो रो को, n कॉलम को। हमेशा याद रखना मैट्राइसेस में जो भी चीज पढ़ोगे पहली चीज हमेशा रो को और सेकंड चीज हमेशा कॉलम को डिनोट करेगी, ठीक है। जैसे मानते चलो मैंने लिखा 2 क्रॉस 1, इन द सेंस क्या हुआ, 2 क्रॉस 1 यानी 2 रो है, देखना ध्यान से, 2 रो है और एक कॉलम है, ठीक है। तो 2 रो मतलब फर्स्ट रो सेकेंड रो एंड द कॉलम इज 1, तो ओनली एक कॉलम। तो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 क्रॉस 1, 2 1 जा 2, तो टोटल एलिमेंट्स भी 2 होंगे। जैसे मैंने लिखा 4 एंड 2, मैंने लिखा 4 एंड 2, क्लियर दैट। तो इस तरीके से मैट्राइसेस चलता है। तो जो m क्रॉस n होता है उसके अकॉर्डिंग जो होता है मैट्राइसेस का फॉर्मेशन होता है। m क्रॉस n होता क्या है, जो m क्रॉस n होता है इसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जो m क्रॉस n होता है उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्लियर दैट। अगेन मैट्राइसेस रेक्टेंगुलर एरे होता है जिसमें एलिमेंट्स को क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है। एलिमेंट्स को क्या किया जाता है, अरेंज। किस फॉर्मेशन में किया जाता है, रो एंड कॉलम के फॉर्मेशन में हम जो है एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, उसे हम मैट्राइसेस कहते हैं। जो m क्रॉस n होता है, m क्रॉस n से मैट्राइसेस का फॉर्मेशन होता है। m क्रॉस n जो कहलाता है ऑर्डर ऑफ मैट्राइसेस कहलाता है, क्लियर है। ये एक ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, m क्रॉस n व्हाट, m क्रॉस n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्लियर है। जैसे अगर 2 क्रॉस 1 का है तो 2 रो और एक कॉलम, जो पहला वाला m होगा वो हमेशा रो को डिनोट करेगा, n हमेशा कॉलम को डिनोट करेगा, इस क्लियर। m रो को डिनोट करेगा और n कॉलम को डिनोट करेगा। तो जैसे m क्रॉस n है, मैंने लिखा 4 क्रॉस 2, मैंने लिखा 4 क्रॉस 2 मतलब 4 क्या हो गई मेरे पास, 4 रो एंड व्हाट इज 2, 2 इज कॉलम। 4 रो हो गई और 2 कॉलम हो गया। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स, रो इंटू कॉलम, 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, कितने एलिमेंट्स हो गए टोटल, 8 एलिमेंट्स हो गए। यानी अगर मैं कोई मैट्राइसेस का एरा बनाऊंगा तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे बोलो, 4 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट होंगे, 4।
तो कितनी रो है टोटल? 1 2 3 एंड 4 वो हो गई रो, और कॉलम कितने? 2, तो 1 2 कॉलम। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया मेरा, ये बन गया एक मैट्रिसेस। क्लियर दैट? तो m क्रॉस n के फॉर्मेशन में क्या होता है? मैट्रिसेस का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है इतनी बात? m क्रॉस n कहलाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, m क्रॉस n कहलाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। m क्रॉस n जो दिया होगा वही जो होगा मैट्रिसेस की फॉर्मेशन होगी। अगर मैट्रिक्स की फॉर्मेशन है 4 क्रॉस 2, तो 4 क्रॉस 2 बनेगा, यानी 4 रो 2 कॉलम। 5 क्रॉस 2 तो 10 एलिमेंट्स हो गए, 5 इंटू 2, 5 2 ज़ा 10 एलिमेंट्स हो गए, और 5 रो बन जाएगी और 2 कॉलम्स बन जाएंगे। क्लियर दैट? तो ये मैट्रिसेस की कुछ बात थी। आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर दैट? मैट्रिक्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक है, जैसे रो मैट्रिक्स होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है, जीरो मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, स्केलर मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है। क्लियर दैट? तो हम शुरू करेंगे एक एक करके। तो जैसे मैंने पहला मैट्रिक्स लिखा कॉलम मैट्रिक्स, इज क्लियर? फर्स्ट मैट्रिक्स इज कॉलम मैट्रिक्स। व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स? कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें केवल एक कॉलम है, सिंगल कॉलम। दिस मैट्रिक्स हैज सिंगल कॉलम। इस मैट्रिक्स में कितनी कॉलम होती है? सिंगल कॉलम। जैसे 1 2 3, ये एक मैट्रिक्स है, इसमें कितनी कॉलम है? सिंगल कॉलम। हाउ मेनी रोज? 1 2 3। तो हम फर्स्टली लिखेंगे 3, m क्रॉस n, m रो को डिनोट करेगा, n कॉलम को डिनोट करेगा। क्लियर है? तो 1 2 3, 3 रोज एंड कॉलम 1, तो 3 क्रॉस 1। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो, कॉलम मैट्रिक्स, ओनली वन कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर है? सेम सेकेंडली मैं यहीं पे लिखता हूं रो मैट्रिक्स। सेकेंडली क्या आता है? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? जिस तरीके से कॉलम मैट्रिक्स था उसी तरीके से रो मैट्रिक्स होगा। कैसे? सिंगल रो, जिसमें सिंगल रो होती है, केवल एक रो होगी, वो कहलाएगा आपका रो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा बोलो? रो मैट्रिक्स। जैसे 1 2 3। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे? एक ही रो है तो 3 क्रॉस 1 क्रॉस 3, 1 रो एंड 3 के कॉलम। ध्यान से देखो, एक ही रो है, 1 2 3, 3 कॉलम इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स सिंगल कॉलम, रो मैट्रिक्स सिंगल रो। कॉलम मैट्रिक्स सिंगल कॉलम प्रेजेंट होता है, रो मैट्रिक्स सिंगल रो प्रेजेंट होती है। इसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, जबकि उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये फर्स्ट 2 टाइप्स हो गए। ठीक है, आगे देखेंगे हम सेकेंडली। थर्ड होता है डायगोनल मैट्रिक्स। थर्ड इज डायगोनल मैट्रिक्स। व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स? डायगोनल जो एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, ठीक है, कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। जैसे 1 2 3, मैंने 9 एलिमेंट्स ले लिए। ठीक है, मतलब मैंने एक तरीके से 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स लिया। ठीक, डायगोनल एक आपने देखा, डायगोनल इस तरीके से बनता है। जैसे अगर कोई शेप है इस तरीके से, तो डायगोनल ये से बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये जो डायगोनल होता है इस तरीके के शेप में जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। तो जो डायगोनल एरिया होगा उसमें रहेंगे एलिमेंट्स, डायगोनल एरिया में रहेंगे क्या? एलिमेंट्स। बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 0। बाकी सारी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 0। केवल डायगोनल एरिया में क्या रहेंगे? एलिमेंट्स रह जाएंगे। और वो एलिमेंट कैसे हो सकते हैं? आइदर वो नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इरैशनल, रियल नंबर्स, मतलब रियल नंबर सब हो सकते हैं वो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4 2 -4, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। क्लियर है? जैसे मैंने लिखा 2 0 0 0 -4 0 0 0 -1/2, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल में एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। डायगोनल में क्या प्रेजेंट होंगे? एलिमेंट्स, यानी वैल्यूज प्रेजेंट होंगी। बाकी सारी वैल्यूज कैसे रहेंगी? 0, नल। ओके, तो ये कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल में वैल्यूज होंगी। वैल्यूज नेचुरल नंबर भी हो सकती है, होल नंबर भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, रैशनल इरैशनल भी हो सकती है। क्लियर है? तो ये कहलाता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। नाउ द नेक्स्ट इज फोर्थ
स्केलर मैट्रिक्स सेम है, डायगोनल की तरह ही है, इसमें भी डायगोनल में ही एलिमेंट्स होंगे, इसमें भी डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे, बट जो एलिमेंट्स डायगोनल में होंगे वो सारे सेम होंगे, वो सारे एलिमेंट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। जैसे मैंने लिखा ये डायगोनल है तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब ध्यान से देखेंगे तो जो डायगोनल में एलिमेंट्स बने हुए हैं वो सारे इक्वल है, 2 2 2। अगर डायगोनल में आप जाएंगे तो जो सारे एलिमेंट्स बने हुए हैं वो सारे कैसे हैं, 2 2 2। ठीक है, इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, 4 4 4, मतलब यहाँ भी 4 आ सकता है, 4 आ सकता है, 4 आ सकता है, मतलब डायगोनल में बस वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तो वो कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, वो स्केलर। तो हमने अभी तक 4 टाइप्स के मैट्रिक्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, फर्स्ट कौन सा था, फर्स्ट था कॉलम मैट्रिक्स, फर्स्ट था हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें केवल सिंगल कॉलम हो, वो कहलाता है आपका कॉलम मैट्रिक्स। ओनली सिंगल कॉलम इज प्रेजेंट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। एंड व्हाट इज रो मैट्रिक्स, इन अ रेक्टेंगुलर array a single row is present is called row matrix, single row is present is called row matrix, and the diagonal is diagonal matrix है। ठीक है, और स्केलर मैट्रिक्स दोनों इक्वल होते हैं, बट होता क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल में कोई भी वैल्यूज प्रेजेंट हो सकती है, कोई भी वैल्यूज मतलब नेचुरल भी हो सकती है, होल भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, मतलब रियल नंबर्स कुछ भी हो सकता है। बट स्केलर में क्या होता है, जो डायगोनल में वैल्यूज होंगी वो सारी कैसी होंगी, इक्वली प्रेजेंट होंगी। क्लियर है, ये 4 तरीके के होगा। नेक्स्ट 2 and the fifth one is आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एक मिनट, इसके पहले हम एक पहले मैट्रिक्स पढ़ लें। एक मैट्रिक्स आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमें स्क्वायर मैट्रिक्स से मिलेंगे लास्ट में, जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होते हैं बेसिकली इस चैप्टर के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर जो मिलेंगे प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में हमें स्क्वायर मैट्रिक्स के क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, और स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज़ करना सीखना है। उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, हमने पढ़ा कि जो रेक्टेंगुलर एरा होता है उसमें m क्रॉस n से हम मैट्रिसेस को सॉल्व करते हैं। किससे सॉल्व करते हैं, m क्रॉस n से हम मैट्रिसेस को सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जहां पे m होता है n के इक्वल। m किसके इक्वल होता है, n के इक्वल, जहां पे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे हो सकता है m2 है तो ये भी 2, यानी किसका बनेगा मैट्रिसेस, 2 क्रॉस 2 हो सकता है, ओके, 3 क्रॉस 3 हो सकता है, 4 क्रॉस 4 हो सकता है, 12 क्रॉस 12 हो सकता है। जहां पे m n के इक्वल है वहां पे वो कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 2 4 7 8, फॉर एन एग्जांपल हमने लिखा था 2 4 7 8। देखिए 1 2, 2 रोज 1 2, 2 कॉलम, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, 3 क्रॉस 3 पे आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया 1 2 3 रोज हो गई, 1 2 3 एंड 3 कॉलम, ये कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, जहां पे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स होगा बोलो, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है बात, स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होती है। नो, ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए आगे देखते हैं। 6th आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड 7th भी मैं साथ में बता दूंगा, 0 मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी की बात करेंगे। आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेंटिटी मतलब जिसमें 1, आइडेंटिटी को एक ही होती है। तो इसमें क्या होता है, जो डायगोनल होता है उसमें सब में 1 1 1 प्रेजेंट होता है। आइडेंटिटी जैसे मानते चलिए मैंने 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स बनाया, तो 2 क्रॉस 2 मतलब 4 एलिमेंट 1 2, तो डायगोनल मतलब ये, तो यहाँ पे भी 1 प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी 1 प्रेजेंट होगा।
बाकी एलिमेंट्स कैसे होंगे 0, तो ये कहलाएगा आपका डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, मैं इसके बाद अच्छे से लिख दूँ तो 1 0 0 1, ये है 2 क्रॉस 2 का डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें जो डायगोनल बनेगा, सॉरी 2 क्रॉस 2 का ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो डायगोनल में वैल्यूज होंगी वो सारी क्या होंगी 1 1 1। ठीक है, इसी का अगर मैं 1 क्रॉस 1 बनाऊं तो वो बनेगा 1 नॉर्मल। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक ही एलिमेंट है, तो ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मैं 3 क्रॉस 3 पे आता हूँ तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका देखिए आइडेंटिटी, मतलब डायगोनल में क्या है 1 1 1 है, ये कहलाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो जैसे इसको हम डिनोट करते हैं आई से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं किससे, आई से हम इसको डिनोट करेंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे क्वेश्चंस होंगे आपको, तो उस क्वेश्चंस में नॉर्मल आई लिखा होगा, तो उस आई की जगह आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे हम। ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन 1 क्रॉस 1 का, अगर मानते चलिए क्वेश्चन 1 क्रॉस 1 का है, मतलब क्वेश्चन का जो मैट्रिक्स गिवन होगा अगर वो 1 क्रॉस 1 का है, तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा यूज करेंगे 1 क्रॉस 1। क्वेश्चन 2 क्रॉस 2 में है तो हम उसको 2 क्रॉस 2, और क्वेश्चन 3 क्रॉस 3 में है तो हम उसको 3 क्रॉस 3 में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है। सेम इसी तरह जीरो मैट्रिक्स होता है, तो जीरो मैट्रिक्स नॉर्मल है जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे 0। जैसे ये बना 2 क्रॉस 2 का, ठीक है 0 0 0, जैसे ये बन गया 3 क्रॉस 3 का। ठीक है, एक तरीके से इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं हम, ज़्यादातर जीरो को हम ओ से वहाँ पे प्रेजेंट कर देते हैं, इसका मतलब है जीरो मैट्रिक्स है। क्लियर दैट। तो हमने टोटल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े, 7 टाइप्स के मैट्रिक्स पढ़े। फर्स्ट था कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें केवल एक कॉलम है, कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें केवल एक रो प्रेजेंट है, रो मैट्रिक्स। एंड द थर्ड इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो था जिसमें डायगोनल में एलिमेंट्स तो आएंगे बट वो सारे नंबर्स हो सकते हैं, मतलब रियल नंबर्स हो सकते हैं सारे, यानी उसके अंदर नेचुरल भी आ जाएगा, होल भी आ जाएगा, इंटीजर भी आ जाएगा, जितने भी नंबर्स होंगे वो आ जाएंगे। फोर्थ पढ़ा हमने स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या, मतलब डायगोनल में जो वैल्यूज होंगी वो इक्वल होंगी, बाकी सारे एलिमेंट्स तो जीरो होंगे बट जो वैल्यू डायगोनल में होंगी वो कैसी होंगी, इक्वल होंगी। अगर 1 लिखा है तो तीनों 1, 2 लिखा है तो तीनों 2, 4 लिखा है तो 4, -2 लिखा है तो -2। स्केलर मतलब सारी वैल्यूज सेम होगी डायगोनल में। एंड द नेक्स्ट इज स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा हमने। स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, जिसमें नंबर ऑफ रोज जो होती है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होती है। आगे बात समझ में बेटा, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब m n के इक्वल होगा। तो हमने 2 क्रॉस 2 का पढ़ा, हमने 3 क्रॉस 3 का पढ़ा, इस तरीके से 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5, इस तरीके के एलिमेंट्स कहलाते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और नेक्स्ट होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा हमने, जिसमें आइडेंटिटी जैसे हम आई से शो करते हैं, जिसमें डायगोनल में क्या होगा, ओनली 1 होगा, मतलब डायगोनल में जो वैल्यूज प्रेजेंट होगी वो केवल 1 होगी, वो कहलाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो 1 क्रॉस 1 हो सकता है, 2 क्रॉस 2 हो सकता है, 3 क्रॉस 3 हो सकता है। इसकी डिमांड क्वेश्चन में होती है, आई से नोट करते हैं इसको। ठीक है, आई मतलब जहाँ भी प्रेजेंट होगा उसको, जैसे अगर क्वेश्चन 1 क्रॉस 1 में है तो वहाँ आई 1 क्रॉस 1 का यूज़ होगा अगर क्वेश्चन ने डिमांड की है। ठीक, अगर क्वेश्चन में आई दिया है, क्वेश्चन 2 क्रॉस 2 में है तो वहाँ पे आई जो है 2 क्रॉस 2 यूज़ होगा। ठीक है, और कहीं पे 3 क्रॉस 3 यूज़ होगा। क्लियर दैट। एंड द नेक्स्ट इज जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है, जीरो मैट्रिक्स, जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे बोलो, जीरो होंगे। ठीक है।